नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस वक्त हैं चित्रकूट विधानसभा में और चित्रकूट विधानसभा से बहुजन प्रत्याशी हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। राजधानी चैनल में आप जुड़े हैं, उसके लिए स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो आपसे ये है कि अगर आपने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने की क्या आय पड़ी थी कि आपने चुनाव लड़ा क्षेत्र में? बात बगावत की नहीं है, बात हमारे क्षेत्र की है। जिस तरह से इन 20 सालों में प्रदेश की सरकार ने उस क्षेत्र की उपेक्षा की, तो हमें लगा कि इनके मन में चित्रकूट को लेकर कोई भाव नहीं है और उसको एक अलग मानकर छोड़ के रखे हैं और वहां इन्होंने कोई काम की तरफ ध्यान नहीं दिया और लगातार सरकार की तरफ से उपेक्षा हुई। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कुपोषण का सबसे बड़ा मामला, सबसे ज्यादा मामले तो हमारे मझगांव से आते हैं। तो आज आजादी के 75 साल बाद अगर कुपोषण की स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति सरकारों के द्वारा वहाँ के बारे में, वहाँ विकास के बारे में, वहाँ के लोगों की उन्नति के बारे में कितना सोच थी कि आज भी वहाँ कुपोषण की स्थिति है। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप इस चुनाव में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी समस्या क्या है वहाँ पर चित्रकूट? चुनौती तो चुनाव में कोई ऐसी चुनौती तो होती है, चुनाव होते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ वहाँ क्षेत्र का आम नागरिक, आम मतदाता चुनाव लड़ रहा है। चाहे युवा साथी हो, महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो, सबका उत्साह है। और वो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग इस बार इन दोनों को सबक सिखाने के लिए, दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए, मैंने बात की कि 20 साल सरकार की तरफ से उपेक्षा हुई और जो जनप्रतिनिधि हैं विपक्षी पार्टी के थे, लेकिन उनकी तरफ से भी वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जब कोई उनसे बात करता था तो सरकार का रोना रोती थी हमारी सरकार। सरकार होना, जब कोई आपको बहुत बड़ा काम लाना है, वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना है, गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, उसके लिए सरकार की जरूरत होती है। छोटे मोटे काम, ट्रांसफार्मर जले हैं, किसानों के धाने सूख रही हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता है। वो बिजली विभाग के TSC से बात भी कर सकता है, कलेक्टर से भी बात कर सकता है, CMD से भी लड़ सकता है, और अगर चाहते तो क्षेत्र के लिए विधायक की सरकार होती है छोटे कामों के लिए। बड़े कामों की मैं बात नहीं करता कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, तो इस तरह से उपेक्षा दोनों ने की। वहाँ जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक उन्होंने भी क्षेत्र की उपेक्षा की, वो उसको एक चारागाह बना के रखे हैं। उनको लगता है कि सरलता से जीत गए थे और उन्हें लगता है कि ये गरीब क्षेत्र है तो यहाँ मैं दूसरे तरह के प्रलोभन और चीजों के कारण में जीत जाऊंगा। और दूसरा, सरकार की तरफ से तो लगातार ही उपेक्षा हुई। इन 20 सालों में सरकार की तरफ से कोई वहां ध्यान नहीं दिया गया। आप चित्रकूट जाएं, प्रॉपर चित्रकूट की मैं बात करता हूं, तो वहां सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। 10 साल हो गया सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, सीवर लाइन के वालों ने खोद के चले गए। और मुख्य मार्ग की यह स्थिति है, पूरे देश का पर्यटक आता है, न केवल अपने जिला मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का पर्यटक आता है। वो यहाँ से क्या छाप लेके जाता होगा हमारे चित्रकूट के बारे में, हमारे सतना के बारे में। ये स्थिति चित्रकूट की है। पूरे मझगांव में, आदिवासी अंचल में कुपोषण की स्थिति है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। पूरे विधानसभा में कहीं स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। केवल एक इतनी बड़ी विधानसभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हमारे यहाँ ही अगल बगल और पाटन जैसी विधानसभा है, वहाँ 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और 15-20 वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब तो वो सिविल हॉस्पिटल हो गया हमारे पाटन का। मैं किसी की बात नहीं कर, मैया में सिविल हॉस्पिटल है। चित्रकूट को बिल्कुल छोड़ के रखा है। उसको लोगों ने तीर्थ स्थली है वो, और तीर्थ स्थली है, और लोगों के काम के लिए भी जो सामान्य सुविधा होती, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में भी ध्यान नहीं दिया गया। जतवारा वीरसिंहपुर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। पानी के लिए लोग परेशान हैं, बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। कई बार बिजली विभाग वाले कहते हैं बिल जमा नहीं। जिन ट्रांसफार्मरों का, जिन किसानों का पूरा बिल जमा, वो ट्रांसफार्मर 2-2 महीने से नहीं लगा है और धाने सूख गई, बारिश इस बार कम हुई है। तो ये स्थिति रही और लगातार इन्होंने उपेक्षा की। हम जिस स्तर में थे, कहीं भी दल में रहे, पहले भी लोगों के लिए लड़ते रहे। और ऐसा जब समय आया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से वही प्रत्याशी रिपीट हुए जिनको जनता देखना नहीं चाहती, तो लोगों ने मुझे कहा, मैंने जब पहले आपसे बात की कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, वहां के लोग लड़ रहे हैं और आम मतदाता लड़ रहे हैं, लोगों ने मुझे कहा कि ये आप, हम इन दोनों को पसंद नहीं करते, वोट नहीं देना चाहते, मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए आप खड़े हो जाइए। जब जनता के बीच में आप जाते हैं तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बहुत उत्साह है लोगों में, एक अलग तरह का जोश दिखाई देता है और लग रहा है कि वो लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने गाँव में।
तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। वो तो जब परिणाम खुलेगा तब उन्हें पता चलेगा किसके वोट कटे हैं और कौन जीतेगा। आखिर चित्रकूट की विधानसभा जनता आपको अगर तिलक लगाकर भेजती है तो 3 काम अपने क्षेत्र में क्या बड़े करेंगे आप? देखिए, हम जब कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे तब लगातार क्षेत्र के कामों के लिए संघर्ष करते रहे। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो क्षेत्र की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, एक काम तो वहाँ पानी की सुविधा, खेती की सिंचाई के लिए नहरों का बिल्कुल अभाव है। हमारे जिले की दूसरी विधानसभाओं में अच्छी खासी नहरें हैं, बाणसागर की नहरें हैं, बरगी की भी आ रही हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो वो एक प्रमुख काम होगा कि वहाँ हम नहरों का जाल बिछाया जाए और उसका प्रयास करके नहरें लाएंगे। और जितने सिंचाई के बड़े संसाधन हैं, पुराने तालाब हैं, पुराने बड़े डैम हैं, उनको सुधार करा के उसमें जल संचय करके सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए। दूसरा एक मुख्य बात है वहाँ कि कुपोषण से किसी भी तरह से हम उसको बचाएं। और एक वहाँ से हमारे पूरे जिले में अगर सबसे ज्यादा कहीं से पलायन होता है तो चित्रकूट क्षेत्र से होता है। बाहर रोजगार के लिए लोग बम्बई, गुजरात, दिल्ली, अलग अलग प्रांतों में, हैदराबाद, कितने लोग हैं, तो वो जाते हैं। तो हम प्रयास ये रहेगा कि यहीं पर कोई रोजगार धंधे ऐसे स्थापित हो, बड़े उद्योग लाने का प्रयास किया जाएगा जिससे लोगों को, यहाँ की स्थानीय लोगों को स्थानीय रोजगार मिले और उनको अपने रोजी रोटी के लिए अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जाना न पड़े। तो चित्रकूट की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चित्रकूट की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने इन दोनों को आजमा लिया। सरकार की तरफ से भी आपके क्षेत्र की उपेक्षा हुई और आप लोगों की उपेक्षा हुई, और जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने 2 बार चुना, एक बार कम समय मिला, दूसरी बार तो पूरा समय मिला। पूरा कार्यकाल भी होता है 5 साल का, किसी को 10 साल का नहीं मिलता, एक कार्यकाल तो 5 साल के, तो पूरा समय मिला। उनने बिल्कुल क्षेत्र के लिए तरफ ध्यान नहीं दिया, क्षेत्र के कामों में रुचि नहीं दिखाई, पूरी तरह से उपेक्षा की। तो इन दोनों को सबक सिखाने का समय है और आप सब लोग मेरे साथ अगर आप चलेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि अगर मेरे साथ आप लोग चलेंगे तो आपका ये बेटा, आपका भाई कभी आपको निराश नहीं करेगा, हर समय आपके हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ खड़ा मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद।